नमस्कार। इंद्र और अहिल्या की कहानी हम सबने सुनी है ना? बिल्कुल। एक ऋषि पत्नी, एक धोखेबाज देवता, फिर एक श्राप और अंत में भगवान राम द्वारा उद्धार। हाँ, कहानी तो सीधी सरल ही लगती है। लेकिन आज हम जिस स्रोत की गहराइयों में उतर रहे हैं, जो स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का एक विस्तृत प्रवचन है, वो इस कहानी की परतें ऐसे खोलता है कि कई धारणाएं हिल जाती हैं। हमारा मकसद है वाल्मीकि रामायण के चश्मे से इस कहानी को देखना और उन सवालों के जवाब खोजना जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। जैसे क्या अहिल्या वाकई सिर्फ एक भोली भाली पीड़िता थी और उद्धार के उस क्षण में असल में हुआ क्या था? चलिए इस जानी पहचानी कहानी के अनजाने पहलुओं को समझते हैं। बिल्कुल, ये कहानी धोखे और सजा से कहीं ज्यादा गहरी है। ये मानवीय मनोविज्ञान, अभिमान और पश्चाताप की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है, उसकी कहानी है। और मर्यादा की भी। हाँ, और मर्यादा के उस शिखर की कहानी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वाल्मीकि रामायण के मूल श्लोकों के जरिए ये प्रवचन उन कई लोकप्रिय संस्करणों को चुनौती देता है जो हम टीवी पर या कथाओं में सुनते आए हैं। तो आज की चर्चा शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। उम्मीद तो यही है। तो चलिए घटना के केंद्र से ही शुरू करते हैं। देवराज इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित होकर उनके पति गौतम ऋषि का रूप धरकर उनके पास पहुंचते हैं। आम धारणा तो यही है कि अहिल्या को धोखा दिया गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये उनके पति नहीं है। क्या स्रोत इस बात की पुष्टि करता है? यहीं पर कहानी पहला और सबसे बड़ा मोड़ लेती है। स्रोत वाल्मीकि रामायण का श्लोक उद्धृत करते हुए साफ कहता है कि अहिल्या जानती थी कि ये इंद्र है, गौतम ऋषि नहीं। क्या सच में? हाँ, श्लोक में एक शब्द है जो सब कुछ बदल देता है। विज्ञाय। पूरा प्रसंग है मुनि वेशम दृष्ट्वा सहस्राक्षम विज्ञाय, यानी उन्होंने मुनि का वेश तो देखा, लेकिन विज्ञाय ये विशेष रूप से जानते हुए कि ये सहस्राक्षम यानी 1000 आंखों वाले इंद्र हैं। तो धोखे वाली बात यहाँ पूरी तरह से खारिज हो जाती है। एक मिनट, ये तो पूरी कहानी की नींव ही हिला देता है। जिसे हम सदियों से एक पीड़िता, एक विक्टिम ऑफ डिसेप्शन समझते आए, वो असल में एक सचेत भागीदार थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। अगर उन्हें पता था तो फिर सवाल उठता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, और वाल्मीकि जी इसका भी कारण देते हैं। वो 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। पहला देवराज कौतूहलात। कौतूहल से? हाँ, यानी देवराज इंद्र को लेकर एक कौतूहल था, एक जिज्ञासा थी। और दूसरा कारण जो ज्यादा मनोवैज्ञानिक है वो था एक सूक्ष्म अभिमान। अभिमान किस बात का? ये सोचना कि स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र मेरे सौंदर्य के लिए इतना ललायत है कि वेश बदल कर आया है, बना लिया। वाह, ये कोई साधारण पाप नहीं था, बल्कि इसके पीछे कौतूहल और गर्व जैसी जटिल मानवीय भावनाएं थी। बिल्कुल। ये अहिल्या के चरित्र को बहुत ज्यादा मानवीय और रिलेटेबल बना देता है। एक पौराणिक देवी से ज्यादा वो एक ऐसी इंसान लगती हैं जो एक पल की कमजोरी में गलत फैसला कर बैठी। ठीक कहा आपने। और ये बात इससे भी साबित होती है कि जब इंद्र अपना काम करके जाने लगते हैं तो अहिल्या उनसे कहती हैं। वो कुछ कहती भी हैं? हाँ, वो कहती हैं, गच्छ शीघ्रम सुरश्रेष्ठ कृत्वा च मम संघमम आत्मानम माच देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है, हे देवश्रेष्ठ, मेरा मनोरथ पूरा करके अब आप जल्दी जाइए और गौतम ऋषि से मेरी और अपनी दोनों की रक्षा कीजिए। अरे, ये वाक्य साफ बताता है कि उन्हें स्थिति की गंभीरता और उसके परिणामों का पूरा अंदाजा था। और फिर वही होता है जिसका डर था, गौतम ऋषि आ जाते हैं। हाँ। इसके बाद जो हुआ वो कहानी का सबसे नाटकीय और प्रसिद्ध हिस्सा है, श्राप। हाँ, और उनका क्रोध चरम पर था। उन्होंने दोनों को श्राप दिया। इंद्र के अभिमान और उनके पुरुषत्व पर सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, विफलो भवा। विफल, इसका मतलब? विफल का एक अर्थ होता है जिसका फल नष्ट हो गया हो। स्रोत के अनुसार श्राप के प्रभाव से इंद्र के वृषण टेस्टिकल्स उसी क्षण कटकर भूमि पर गिर पड़े। क्या कह रही हैं? हाँ, ये देवराज के लिए एक सार्वजनिक और शारीरिक अपमान की पराकाष्ठा थी। ये तो कल्पना से भी परे है। देवराज इंद्र का ऐसा अपमान, ये उनके अपराध के लिए एक तरह का काव्यात्मक न्याय लगता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अहिल्या की सजा क्या तय हुई? क्या वो भी इतनी ही प्रतीकात्मक और कठोर थी? अहिल्या का श्राप शारीरिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक था। अच्छा। गौतम ऋषि ने कहा, वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी अदृश्य सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन वसिष्यसि। इसका अर्थ क्या है? यानी तुम हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर बिना कुछ खाए राख में तपस्या करती हुई पड़ी रहोगी। और सबसे बड़ी सजा क्या थी? अदृश्य सर्वभूतानाम, तुम सभी प्राणियों के लिए अदृश्य हो जाओगी। अदृश्य? हाँ, वो सबको देख सकती थी पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अदृश्य हो जाना,
ये शारीरिक दंड से कहीं ज्यादा भयानक मनोवैज्ञानिक यातना लगती है। बिल्कुल। आप हैं, पर समाज के लिए आपका अस्तित्व ही मिट गया है। आज के समय में कैंसल कल्चर या सामाजिक बहिष्कार में इसकी कुछ झलक दिखती है ना? बहुत अच्छी तुलना की आपने। जहां एक व्यक्ति को समाज से पूरी तरह काट दिया जाता है। आप शारीरिक रूप से मौजूद हैं, पर सामाजिक रूप से एक भूत बन चुके हैं। एक जीवित मृत्यु जैसा था। लेकिन यहाँ कहानी का एक और खूबसूरत पहलू सामने आता है, जिसे शाप अनुग्रह कहते हैं। शाप अनुग्रह मतलब श्राप में ही छिपा हुआ आशीर्वाद। हाँ, जब अहिल्या ने अपने किए पर गहरा पछतावा किया, तब गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उस श्राप में एक संशोधन या कह सकते हैं एक अमेंडमेंट जोड़ दिया। तो इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता भी था? बिल्कुल। गौतम ऋषि ने सिर्फ दंड दिया या कोई समाधान भी सुझाया? हाँ, उन्होंने समाधान भी दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की, यदा त्वैतद् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। यानी जब दशरथ के पुत्र दुर्धर्ष राम इस घोर वन में आएंगे, तब तुम पवित्र हो जाओगी। अच्छा। उन्होंने मुक्ति को भगवान राम के आगमन से जोड़ दिया। यह अनुग्रह ही था जिसने अहिल्या की तपस्या को एक उद्देश्य दिया। तो अब मंच तैयार है। वर्षों की तपस्या के बाद राम विश्वामित्र के साथ उस आश्रम में पहुंचते हैं। विश्वामित्र राम को अहिल्या का परिचय कैसे देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि उस परिचय से ही राम की प्रतिक्रिया तय होती। बिल्कुल। या वो उन्हें एक पापिनी या अपराधी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं? नहीं, और यहीं पर विश्वामित्र की महानता दिखती है। वो जानते थे कि राम के मन में कोई भेदभाव नहीं है, फिर भी वो अहिल्या की गरिमा को पुनर्स्थापित करते हैं। कैसे? वो राम से ये नहीं कहते कि इस पापिनी का उद्धार करो, वो कहते हैं तारे इमाम महाभागाम। इस महाभाग्यशालिनी का उद्धार करो। उन्होंने अहिल्या को देव रूपिणी यानी देवी के समान भी बताया। महाभागा, भाग्यशाली, एक स्त्री जो हजारों साल से श्राप भोग रही है, उसे भाग्यशाली कहना, ये तो विरोधाभासी लगता है। विश्वामित्र इसका कारण भी समझाते हैं। वो कहते हैं, राम, दुनिया आपके पास चलकर उद्धार के लिए आती है, लेकिन आप स्वयं चलकर इनके उद्धार के लिए आए हैं, इसलिए ये आपसे भी ज्यादा महाभागा हैं। अरे वाह! इस एक शब्द से उन्होंने अहिल्या को सम्मान के उस शिखर पर बैठा दिया जहां वो श्राप से पहले थी। उन्होंने राम के सामने उन्हें एक केस की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया। बिल्कुल। ये तो अद्भुत है। उन्होंने पूरी स्थिति को ही पलट दिया। तो अब आता है वो क्षण जिसका हम सबको इंतजार है। राम और अहिल्या का आमना सामना होता है। अब क्या होता है? क्या राम के चरण की धूल से पत्थर की शिला नारी बन जाती है, जैसा हमने हमेशा कथाओं में देखा है? यहाँ स्रोत एक और शायद सबसे हैरान करने वाली बात बताता है, जो सीधे वाल्मीकि रामायण से है। क्या? जब अहिल्या श्राप से मुक्त होकर अपने तेजोमयी रूप में प्रकट होती हैं, तो राम और लक्ष्मण दोनों उनके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? श्लोक है, तस्याह पादौ जगृहतु मुदा। जगृहतु मतलब उन्होंने उनके दोनों पैर पकड़े। हाँ। और मुदा मतलब प्रसन्नता पूर्वक, किसी दबाव या औपचारिकता में नहीं। रुकिए, ये बात तो हजम करना मुश्किल है। उद्धार करने वाले ने उद्धार पाने वाली के चरण छुए। हाँ, हुई। उन्होंने ही उस पापिनी मानी जाने वाली स्त्री को प्रणाम किया। ये तो पूरी मर्यादा और शक्ति संतुलन को ही उलट देता है। ऐसा क्यों? ये मर्यादा को उलटता नहीं, बल्कि मर्यादा के सर्वोच्च शिखर को स्थापित करता है। कैसे? राम ने वहां उद्धारकर्ता के रूप में काम नहीं किया, बल्कि एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में अपना धर्म निभाया। अच्छा। अहिल्या एक पूजनीय ऋषि पत्नी थी, एक ब्राह्मणी थी। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह एक पूजनीय ब्राह्मणी को प्रणाम करे। राम ने अपने उद्धारकर्ता वाले ईश्वरीय पद को अपने सामाजिक मर्यादा के कर्तव्य से ऊपर नहीं रखा। इसी एक आचरण ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों झुकूं। उन्होंने सोचा, मैं एक क्षत्रिय हूँ और ये मेरा धर्म है। अरे वाह! मतलब उनका ये कार्य अहिल्या के पाप को क्षमा करने का नहीं, बल्कि अपने धर्म का पालन करने का प्रतीक था। बिल्कुल। ये संदेश तो बहुत ही गहरा है। ये बताता है कि आपका पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सामाजिक मर्यादा और धर्म का पालन सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और उनका प्रसन्नता पूर्वक मुदा प्रणाम करना ये दिखाता है कि उनके मन में अहिल्या के अतीत को लेकर कोई मैल, कोई जजमेंट नहीं था। वो उन्हें उसी क्षण एक पवित्र और पूजनीय स्त्री के रूप में देख रहे थे। ठीक है, पर एक सवाल अब भी मन में है। अगर वाल्मीकि रामायण में यह सब इतना स्पष्ट लिखा है, तो फिर वो पत्थर बनने वाली कहानी कहां से आई? हमने तो तुलसीदास जी की रामायण में भी पढ़ा है, शिलारूप धरी धीर। इन अलग अलग संस्करणों का क्या चक्कर है? स्रोत में इसे कल्प भेद कहकर समझाया गया है। कल्प भेद? हाँ, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय चक्रीय है, हर चक्र को कल्प कहते हैं। मान्यता ये है कि हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और लीला करते हैं।
लेकिन हर बार लीला में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अच्छा। तो एक कल्प में अहिल्या अदृश्य हुई, किसी दूसरे कल्प में वो शिला बन गई होंगी, किसी और में शायद एक सूखी नदी। ये अनंत कथाएं हैं। तो फिर इन कथाओं का असली उद्देश्य क्या है? अगर हर कहानी अलग है और ऐतिहासिक सटीकता पर जोर नहीं है, तो हमें इनसे क्या सीखना चाहिए? स्रोत के अनुसार इन कथाओं का उद्देश्य तर्क वितर्क, वाद विवाद या काल निर्धारण करना है ही नहीं। तो फिर क्या है? इनका एकमात्र उद्देश्य है इन चरित्रों और लीलाओं को सुनकर, गाकर और महसूस करके अपने मन को ईश्वर में लगाना। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि पद पावे तेन परहि भव कूपा। यानी जो इन लीलाओं को गाते सुनते हैं वे भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं और इस संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। उद्देश्य भक्ति है, शोध नहीं है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इंद्र और अहिल्या की कहानी सिर्फ छल और श्राप की एक घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय अभिमान और कौतूहल की कहानी है, पश्चाताप की उस अग्नि की कहानी है जो इंसान को कुंदन बना देती है। मर्यादा के उस सर्वोच्च आदर्श की कहानी है जहां उद्धारकर्ता भी झुककर प्रणाम करता है। और अंत में कथा श्रवण के उस भक्तिपूर्ण उद्देश्य की कहानी है जो हमें तर्क से परे ले जाता है। और अंत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब राम के दर्शन से अहिल्या पवित्र हो जाती हैं, तो गौतम ऋषि आश्रम में लौट आते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। हाँ। गोस्वामी तुलसीदास इस क्षण का वर्णन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, गवना। गवना। वह लिखते हैं, गौतम सिधारे ग्रह कवना सो लीकै। गवना वह रस्म होती है जब कोई व्यक्ति विवाह के बाद पहली बार अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर लाता है। ओहो। हजारों वर्षों के बाद गौतम ऋषि अहिल्या को उसी नएपन, प्रेम और सम्मान के साथ घर ले जा रहे थे जैसे कोई नवविवाहित अपनी पत्नी को लाता है। ये क्षमा, स्वीकारती और एक बिल्कुल नई शुरुआत का अद्भुत प्रतीक है। बिल्कुल, ये सचमुच अद्भुत है और ये हमें आज के संदर्भ में सोचने के लिए एक बहुत जरूरी विचार देता है। क्या हमारा समाज या हम स्वयं किसी व्यक्ति को उसके अतीत की गलतियों से परे जाकर एक नई और सम्मानजनक शुरुआत का वैसा ही मौका देते हैं जैसा गौतम ऋषि ने अहिल्या को दिया? इसी सवाल के साथ आज की यह गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं।